सरपंच है, उसके साथ सरपंच के साथ कोई वोट ही ना दे रहा अब गए। अच्छा, न्यू जीत को मतलब वोट ना वक्त नहीं, बड़े चुनाव में वोट नहीं दे रहे सरपंच के साथ, कांग्रेस की वोट दे रहे हैं। कांग्रेस की आते वाते कि नहीं आते लिया से? हाँ, वो बात तो आवे की ना हमरा एक भी काम ये बता दे कोई उसने 2014 में 14 से 19 में उसे कार्यकाल रहा है कि उसने एक भी काम कराया है? बस सिर्फ मुकदमेबाजी कराता है, लोगों को फंसाता है, उसके पास और कोई यही नहीं है। गंगवानी गांव का समीकरण ये है कि जी कम से कम 70-75% हम वोट जो है कांग्रेस को मोहम्मद इलियास जी को दे रहे हैं। ज्यादा मोहम्मद इलियास के पाले में जाएगा कांग्रेस पार्टी के में, और बाकी जो है 100-200 वोट रईसा के रहेंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। आज हम पहुंचे हैं पुनाना विधानसभा के गांव गंगवानी में और गंगवानी गांव का समीकरण क्या कुछ कहता है। इसके अलावा गंगवानी गांव के लोग किन किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले हैं, गंगवानी गांव के लोग अब की बार किसको विधायक बनाना चाहते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गाँव के कई सारे जिम्मेदार लोग हैं। इन सबसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि अब की बार गांव का समीकरण क्या कुछ कहता है। जी, क्या नाम है? मोहम्मद हासिम। अच्छा, मोहम्मद हासिम जी, ये बताएं कि पुनाना विधानसभा चुनाव को लेकर के फिलहाल का समीकरण क्या है गंगवानी गांव का? गंगवानी गांव का समीकरण ये है कि जी कम से कम 70-75% हम वोट जो है कांग्रेस को मोहम्मद इलियास जी को दे रहे हैं। अच्छा, तो कोई खास वजह इलियास को वोट करने की? खास वजह सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में हम विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है उसमें सारी अच्छी बातें हैं, उन्हीं के आधार पर हम मोहम्मद इलियास जी को वोट देना चाहते हैं। तो आप इन्हें टिकट के आधार पर वोट कर रहे हैं कि चेहरे के आधार पर वोट कर रहे हैं? ना, चलो एक वैसे भी उनकी अच्छी छवि रही है, उनके परिवार की, उनके फादर की अच्छी छवि रही है, और पार्टी के आधार पे भी हम उनको दोनों तरीके से, चेहरे पे भी और पार्टी के हिसाब में वोट देना चाहते हैं। ये कहते हैं इलियास उसको काम वाम तो करवावे ना है, घर बैठे रहे। देखो जी, ऐसा जी 2 दफा अपोजिशन में रहे हैं, मतलब 20 साल अपोजिशन में रहे हैं, तो अपोजिशन में तो आपको पता है कि अपोजिशन में काम ऐसे ही होते हैं। अब सरकार की उम्मीद है, सरकार भी आ रही है, इंशाल्लाह ये भी जीतेंगे। जब सरकार भी आएगी ये भी जीतेंगे, मिनिस्टर भी बढ़ेंगे, तो काम होने की पूरी चांस और उम्मीद है। इलियास तो साफ कर रखो, 22 में सुई छपा कर रखो। ऐसा कुछ नहीं। अब बताओ, कोई आसमान में से कहीं अलग से आएंगे कि वोट है? हम सब जगह देख रहे हैं, कहीं हमें सब हर गांव में बड़े से बड़े सिंगार में ले जाओ, बिछोर में जाओ, सिकराव में जाओ, लिहिंगा में जाओ, हर जगह 70-75% वोट हम जो है हम खुफिया तौर पे भी हम पूछते हैं, तो हमें तो 70-75% हर गांव में नजर आती है। रही सब गल्ला चलो अभी कहीं भी ना चलिए, पता ना भाई कहाँ चला, सुपना में ख्वाब में दिख रहा होता पता ना है, वैसे उजगर में तुमने कहीं दिखना रहो भाई। अच्छा जी, हाँ, 80% हर गाँव में मिले। भाई अब ये तो अब कुछ भी कह सके आदमी, शेख चिल्ली वाली बात है। अच्छा, हाँ, धरातल पे कुछ नहीं है? कुछ भी ना है। चलिए, ये हमारे साथ में है गांव के लोग। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सुलेमान, गांव गंगवानी से है। अच्छा सुलेमान, ये बताएं कि टोटल वोट कितनी है गांव में? टोटल वोट 2200 है। अच्छा, 2500। तो कितना पोल हो जाएगा और कितना किसके पाले में जाएगा? ज्यादा मोहम्मद इलियास के पाले में जाएगा कांग्रेस पार्टी के में, और बाकी जो है 100-200 वोट रईसा के रहेंगे। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि, ये कहते हैं इलियास ना गांव में आता है, ना लोग की बातें सुनता है, ना कोई काम कराता है। एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है। इलियास को विश्वास इस गांव का आदमियों पे, वो भरोसा भी है, और खूब आता भी है। रात में उसका साहबजादा आया, उसका भाई आया, छोटा बड़ा नायब साहब, और आते जाते रहते हैं बराबर। और हमारे गांव के आदमी सुख में दुख में हर चीज में आते जाते रहते हैं। एक भाई का आज एक्सपायर हुआ है, वो उसमें भी आएंगे, तो मजबूरी थोड़ी सी। तो आज इलेक्शन का दौर चल रहा है, थोड़ा सा बिजी ज्यादा है, खूब आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फोन भी उठाते हैं, तो कार्य काम भी कराते हैं। लेकिन रही सैनू कहो कहा नाम का 70% मैं रहूंगा गंगवाड़ी गाँव में। रही सनत हमारे जॉब कार्ड के पैसे खवा दे, टोटा प्याज पालते, और कहा करे वो। जॉब कार्ड पे खावे? जॉब कार्ड में जो इंदिरा गांधी योजना से जो हुआ था, मनरेगा का पैसा आया, तो उसका भतीजा इलियास, इलियास का भाई है, उसका भतीजा रईसा का भतीजा, उस पे सेक्रेटरी था। और हमने पूरा केस चल रहा था, 25 सरपंच ने ले जाके नहीं, और खट्टर के पास पहुंच गया। 1-1.5 करोड़ का मैटर था, वो सब खत्म कर दिया। अच्छा, हाँ, तो इससे बड़ा बढ़िया आदमी कौन हो सकता है रईसा से, जो एक जनता के गला कटवा दिया। अच्छा, मैं जनता को हितेश हूँ, जनता को हमदर्द हूँ। पापड़िका के पक्ष में करके नहीं, और जो मतलब जो कह आया है ना कि मैं 18 से वोट दूंगा, वो लिख के आएगा, वो देख लेगा कितनी वोट किसकी है, और कितनी रईसा की है, कितनी मोहम्मद इलियास की है। तो फिर मौजूदा सरपंच तो आगे साथ रईसा साथ वो ऐसे तो बचे रहेंगे, 1.5 करके झोंपड़े रहने दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। सरपंच में कुछ वोट ही ना? ना, अल्लाह का शुक्र, पूरा गांव मतलब मंत्री साहब को वोट दे रहा है। अच्छा जी, कुछ आदमी, चंद आदमी जो दे रहे हैं।
चलिए हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। हाँ भाई साहब हमारे गांव में तो मंत्री की ही वोट है, 85% वोट इलियास मंत्री की है। अच्छा। हाँ 10% वोट रईसा की। तो रईसा नाराजगी क्या है? नाराजगी रईसा से ये है जी, वो झगड़ाबाजी करवा देता है, दोनों वहां से बंधवा देता है, फिर मौज लेता है, फिर सोचता है दोनों पार्टी में अपनी कर लूं। अब एक सरपंच है, उसके साथ सरपंच के साथ कोई वोट ही ना दे रहा अब गए। अच्छा नहीं जीत को मतलब वोट ना आपके? नहीं, बड़े चुनाव में वोट नहीं दे रहे सरपंच के साथ में जी। अच्छा। हाँ जितने बे सरपंच के ही आदमी है यहाँ पे सारा मोहल्ला निकल जाओ, हम्म। बाकी वोट सारे मंत्री को ही दे रहे हैं मंत्री को दे रहे जी। हैं। 2 से चलिए 2.5 से वोट है बस रईसा की, बाकी सारी 80-85% इलियास की वोट है हमारे गाँव में। ठीक है। हाँ जी क्या नाम है? जाहिद हुसैन मेरा नाम है। हाँ मैं गंगवानी का रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर 3 से मैं मेंबर हूँ। हाँ और अब के रईसा के हमारा गांव में वोट ही नहीं है जी। सही बात, 13 से कोई काम ही नहीं कराता है। एक भी काम ये बता दे कोई उसने 14 से 19 में उसका कार्यकाल रहा है कि उसने एक भी काम कराया है? बस सिर्फ मुकदमेबाजी कराता है, लोगों को फंसाता है, उसके पास और कोई यही नहीं है। और जो हमारा ये इलियास मंत्री जी है, इसका देख लो कार्यकाल, ये सीधा आदमी है, ये जो भी काम कराता है जेन्युइन कराता है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। वह भ्रष्ट पेवर, उसके पास वोट ही नहीं है। उसकी जमानत जब्त हो रही है रईसा खान की। रईसा नो का कहा नाम है, जा काम 20 साल में इलियास ना करवाया ना, तो 5 साल में मैंने करवा दिए। रईसा ने 5 साल में कोई काम ही नहीं कराया, सिर्फ मुकदमेबाजी कराई। हर गांव में जाओ आप, 307, 376, 302 हरिजन एकट ऐसे कराता है। हमारे गांव में हर साल 2-3 हरिजन एकट कराता है। वह तो बस ऐसे ही आपस में झगड़ा कराता है और कौमियत से हिंदू मुस्लिम करता है। हमारे देखो इलियास मंत्री ने वहाँ सिंगार में जब ये दंगा हुआ था, उसमें मुस्लिमों के साथ भी गया था और जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके सामने भी खड़ा हुआ था। उसने एकता कराई थी। तो हमारे यहाँ से जो इलियास है, तो हमारे गांव में 2400 कुछ वोट हैं और पोल होगा 1800 वोटन का। तो हमारे यहाँ से 16 से वोट इलियास की आ रही है, इसकी 150 वोट जाएंगे कम से कम। अच्छा। हाँ हमारा इलियास है, बहुत अच्छा नेता है और सीधा आदमी है, जमींदार टाइप का आदमी है। वो तो भ्रष्ट आदमी है जी, उसके लिए वोट नहीं है। बाबा को सफाई कर दियो उनके। बाबा को सफाई क्यों होगा? बाबा 1 लाख प्लस वोट ले रहा है, कहाँ से सफाई हो रहा है बाबा को? ये तो पैसा के बलबूते पे, जो इसने पैसा कमा रखा है, इसे यूज कर रहा है, इससे इसकी 25-30 हजार वोट आएंगी। चलिए हाँ जी चाचा। हाँ नो तो बता दो वोट किसको देगो? इलियास को। ऐसे का खासियत इलियास में? भाई खासियत है, मुझे वोट दे रहे हो तो। हाँ तो रईसा में बहुत बड़ी खासियत है, काम करवावे हो, अपना आदमी के मारे तो लड़ जावे हैं। भाई इलियास देना, हम इलियास दोगे। चलिए आजा। हाँ किसको दे रहे हो? कांग्रेस की वोट दे रहे हैं। कांग्रेस की। आते कि नहीं आते इलियास यहाँ? वो बात तो आवे कि ना, हम रात दिन मिला कहन इन भी आ जाए, फिर मिल जावा तो कोठी पे परमिशन लेके जावा हूँ। परमिशन जाना होगा हमने, बस बिगर परमिशन जावा हम तो डायरेक्ट। सुनाई उनाई कुछ ना करे? कौन करे? तो रईसा हमारी। हाँ मगर रईसा के दरवाजे तो खुले रहे हमेशा, कोई भी आओ। अरे भैया बाबा का खुला रहे वहाँ, रईसा का बंद रहे वहाँ। कैसे? कभी भी चलो जा, रात में दिन में 24 घंटा में कभी भी। इलियास तो सोते रहे, कुछ बस की ना आगे। इलियास मत हो, परिवार बहुत बड़े हो आप। हाँ बेटो है को, जावेद है को, नायब है को, डॉक्टर है को। अच्छा नो कहा बाप यानी कि कांग्रेस में रहे, बेटा जेजेपी में रहे, इनकी तो पता ही ना। उनको जेजेपी से उनको कहा मतलब है? हाँ कौन सा उनको जेजेपी में? जावेद तो हो, वो तो जमाना गया, गए हो जमाना। अब कैसे जमाना आ रहा है? अब नयो जमाना है। हाँ। बीजेपी भगाना को और कांग्रेस लाना को। अच्छा अब ये जमाना है। गंगवाड़ी में रईसा 80% है। 80%? हाँ 20% कौन? रईसा कैसे? गंगवानी में। और इलियास? इलियास 80। अच्छा गलत आंकड़े तो ना है? आप चारों को पहले घूम के देखो, जब आंकड़ा आने की, जब हमारा आने की पता करिए। झंडी लग रही है बल्ला की। बल्ला की दिख रही है तो कोई हाँ। एक झंडी है बल्ला की तो दिखाई। अच्छा वहाँ लगा रखी है? वहां से और वहां तक आप देखेंगे जब। चलिए वो तो ऐसे कहीं 10 ले लिया, कहीं 20 ले लिया, वो भी एहसान के जिनकी झंडी लग रही है। अच्छा रुपए लेके झंडी लग रही है। और का कट्टर समर्थक है रईसा के? अरे भाई कट्टर कहा, वो ना खस्सड़ भी। अच्छा हाँ वो ना कुछ भी। चलिए
ये हमारे साथ में हैं गंगवानी गांव के लोग, जिनसे हम लोगों ने बातचीत की, ये जानने की कोशिश की कि अब की बार गंगवानी गांव का समीकरण क्या कुछ कहता है। गंगवानी गांव के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पे करीब 2400 के आसपास वोट है, 1800 के आसपास पोलिंग होगा, जिसमें सबसे ज्यादा भारी जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो रहेगा। हालांकि 5 तारीख को वोट डाली जाएंगी, 8 तारीख को वोट संभाली जाएंगी, उसके बाद पता लगेगा कि गंगवानी गांव में कौन बाजी मारता है। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।